लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। लैंडस्लाइड से करीब 1000 पेड़ों को नुकसान हुआ है। मलबे में दबने से करीब 1000 पेड़ खराब हो गए हैं। पेड़ों के नुकसान के फोटोज अब वायरल हो रहे हैं। 8 महीने के बाद फोटोज वायरल होने के बाद प्रशासन जागा है। मौके पर टीम भेजकर विस्तृत निरीक्षण करने को कहा गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है। हिमालय के कुल्लू जिले में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और ये तस्वीरें सामने आई है, जिसके बाद चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरफ देखिए, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया परेशान है और अगर इस तरीके से पेड़ समाप्त होंगे और लैंडस्लाइड होगा तो क्या तस्वीरें आने वाले समय में बचेंगी, ये देखना होगा। क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। और 8 महीने के बाद ये फोटोज़ वायरल हुई, जिसके बाद प्रशासन जागा। हिमाचल के कुल्लू ज़िले में ये जगह जहां पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला, जहां पर 1000 पेड़ साफ हो गए। और कुल मिलाकर अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो चिंता लाजमी है और जो पर्यावरणविद हैं, जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 1000 पेड़ साफ हो गए। कुल मिलाकर जो परेशानी है वो बढ़ी है। और 8 महीने के बाद ये तस्वीर जब वायरल हुई तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो जागता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में लैंडस्लाइड के बाद आप देखिए कि किस तरह की परिस्थिति यहाँ पर नजर आई है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से प्राकृतिक चीज़ों का दोहन हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर जो इंसानों की, आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों को खत्म करने की कोशिश और कवायद हुई है, पहाड़ों को खत्म करने की जो कोशिश और कवायद है, उसी का ये नतीजा जब लगातार लैंडस्लाइड की खबरें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसी बीच 1000 पेड़ साफ हुए हैं। तो मलबे में दबने से करीब 1000 पेड़ यहाँ पर ख़राब हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए आज के वक्त में, जहाँ पर आप देखिए तापमान किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अगर पेड़ों को इस तरीके से नुकसान हो रहा है, और वो भी 1-2 पेड़ नहीं थे, 1000 पेड़ थे जिसको इस तरह से नुकसान पहुँचा है, तो आप समझिए कि क्या परिस्थितियाँ यहाँ पर नज़र रही होंगी। हिमाचल में भी पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मौसम है वो काफ़ी बदल चुका है, जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं। और ऐसे में पर्यावरण विशेषज्ञों की ये जो चिंता है वो लाजमी है, क्योंकि 8 महीने के बाद ये फ़ोटोज़ वायरल हुई और 1000 पेड़ जो हैं वो ख़त्म हो गए। हिमाचल के कुल्लू ज़िले में ये पार्क है। तो आपको बता दें, लगातार हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो वायरल हो रही है। और ये एक तस्वीर नहीं बल्कि पूरे कहानी की तस्वीर है, जिसको आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस तस्वीर के पीछे बताने की कोशिश है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब ये तस्वीर सामने आई है तो प्रशासन पूरी तरह से जागता हुआ नज़र आ रहा है। और हालांकि क्या वजह रही है कि ये ध्यान नहीं दिया गया और इतनी ज़्यादा संख्या में, अब मौके पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण जरूर होगा, कारण जरूर पता चलेगा, लेकिन आखिरकार ये हुआ क्यों, आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या योजनाएं बनेंगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, हिमाचल में लैंडस्लाइड से करीब 1000 पेड़ साफ हुए हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ये तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद काफ़ी सारे सवाल उठने लगे हैं। और प्रिया शर्मा संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। प्रिया, देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इससे पर्यावरणविदों ने तो चिंता जाहिर की है और ये चिंता लाजमी है। आप समझिए 1000 पेड़ साफ हो गए और वो भी 8 महीने के बाद प्रशासन अब जागता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, बंजार क्षेत्र स्थित जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पिछले 8 महीने पहले भारी भूस्खलन हुआ और इसमें जो बासु फॉरेस्ट क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का जो दर्द गया, उससे बहुत बड़ा भाग जमींदोज हो गया, जिससे 1000 से अधिक देवदार और तोश के पेड़ जो कि बहुत ही बेशकीमती जो है उनकी लकड़ी मानी जाती है, वो मलबे में दबकर जो है उसकी आशंका जताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार भूस्खलन में बड़ी संख्या में बहुमूल्य वन संपदा प्रभावित हुई है।
हालांकि वास्तविक नुकसान का अलग आकलन वन विभाग की टीम निरीक्षण के बाद स्पष्ट कर पाएगी। प्रिया, इस पूरे घटनाक्रम में जो लापरवाही है वो भी क्या किसी की तय होगी? क्या किसी पर जांच भी बैठेगी? क्योंकि 1000 पेड़ थे, ये 1-2 पेड़ नहीं थे। जी, ये जो स्थानीय लोग वहां पर लकड़ी के लिए गए थे, तो उन्होंने वहां पर देखा, तो उसके बाद वहां पे फोटो खींच के उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और वन विभाग के अनुसार ये दुर्गम क्षेत्र होने के कारण पहले नहीं पता लग सका था, लेकिन अब एक विशेष टीम गठित की जाएगी और मौके पर भेजी जाएगी। हालांकि ड्रोन से भी सर्वे किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरी स्थिति का अब आकलन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो सरकार बोझ आप पर डालेगी। तो राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट सामने आ गया है। देखिए, आपको बता दें कि तेल और डीजल को लेकर लगातार ये कयास लगाया गया कि पेट्रोल डीजल को लेकर खास करके कि ये महंगे होंगे। अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन चुनाव के बाद सरकार ने ये चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाए हैं अभी तक, ये कहा गया था। और अब राहुल गांधी की तरफ से जो ये पोस्ट है वो सामने आया है। पोस्ट में कहा गया है कि आप अब राहत जो मिली थी आपको, अब वो खत्म होने वाली है, आप तैयार हो जाइए उसके लिए। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना सामने आया। हालांकि आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई थी आज भारत सरकार की तरफ से, और ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि इस तरह की कोई बात हो कि चुनाव के बाद दाम बढ़ाया जाए। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने ये जो पोस्ट है वो किया है, जिसमें कहा गया है कि जो चुनावी राहत है वो अब खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कटनी से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी शर्मनाक वीडियो सामने आई है, जिसमें घायल मरीज की पत्नी से सरकारी एम्बुलेंस धुलवाई गई है। वीडियो वायरल होने के बाद कटनी जिला प्रशासन हरकत में आया और अब एम्बुलेंस के पायलट और ईएमटी को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला कटनी जिला अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां ग्राम करेला में हुए सड़क हादसे में घायल राहुल वर्मन को लेकर 108 एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची। गाड़ी में खून लगने पर गाड़ी में तैनात ईएमटी मोहन खटीक ने घायल की पत्नी प्रमिला वर्मन से न केवल अंदर साफ करवाई बल्कि पूरी एम्बुलेंस धुलवाई है। और अब वीडियो वायरल होने के बाद जो ईएमटी है वो बर्खास्त जरूर हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि घायल थे, फिर उनका खून लग गया और उसके बाद ना सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी पूरा साफ करवा दिया है एम्बुलेंस। और अब ये वीडियो जब वायरल हुआ है तो ईएमटी को बर्खास्त किया गया है। सच है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विगत दिनों जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो आहत था उसकी पत्नी से, महिला से जो है एम्बुलेंस साफ़ करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसे जो है जिला कलेक्टर श्री आशीष तिवारी साहब ने भी, विभाग ने भी जो है काफ़ी उसको गंभीरता से लिया है, जो कि अनैतिक अमानवीय था। और कलेक्टर साहब ने तत्काल जो है टीम गठित कर स्वास्थ्य विभाग की इसे जो है वास्तुस्थिति जानने एवं घटनाक्रम की जो है विस्तृत जानकारी सहित जो है उन्होंने जांच करवाई, जिस जांच में पाया गया कि जो है घटना जो है और वीडियो जो वायरल हुआ है वो सत्य पाया गया, जिसके लिए आगे कार्रवाई हेतु जो है JES प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड भोपाल को जो है लेख किया गया। और वाहन चालक जो है उक्त आपका 108 एम्बुलेंस का था, देवा साहू, एवं ईएमटी जो है मोहित करके थे, उन्हें जो है तत्काल सेवा से जो है बर्खास्त कर दिया गया है।